नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 24 और आज की डेट है 15/2/2022। ये हमारा 5th वीक है और इसकी थीम है फैमिली। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस वर्कशीट की चित्र पहेली से। तो चित्र पहेली में हमें दो चित्र दिए जाते हैं, चित्र एक और चित्र दो। चित्र दो चित्र एक को देखकर बनाया जाता है, जिसको बनाते समय कुछ गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों को हमने ढूंढकर अपनी क्लास टीचर से शेयर करना होता है। तो चलिए ढूंढते हैं कुछ गलतियां। तो सबसे पहली गलती अगर हम देखेंगे तो ये जो विंडो अगर आपको दिख रही है, इस विंडो में ये छोटा सा एक डिज़ाइन है, यहाँ पर दो डब्बे टाइप के बने हुए हैं। पहली गलती यह हो गई। दूसरी गलती, इस व्यक्ति के जो टी शर्ट का नेक डिज़ाइन है और इसका नेक डिज़ाइन जो है, दोनों में डिफरेंस है। ये सेकंड गलती हो गई। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये दो पेंट के डब्बे रखे हुए हैं, बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, इनमें नीचे पेंट नहीं गिरा हुआ है, जबकि यहाँ पर पेंट गिरा हुआ है। तो ये तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ये कैप है इस व्यक्ति की और इस व्यक्ति की कैप में डिफरेंस है। तो बच्चों, इस तरीके से आप और भी गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। जैसे ये एक पेपर है, यहाँ पर दो पेपर हैं, है ना। तो ये गलतियाँ आप ढूंढकर अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बाजार की ओर। कहाँ चलते हैं? बाजार की ओर। चलो बाजार। आज रजत के घर मेहमान आने वाले हैं। रजत अपनी माताजी के साथ बाजार गया और उन्होंने ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीदी। माताजी ने खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब लगाने के लिए एक तालिका बनाई। ये तालिका, रजत ने इस तालिका का कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची। आप भी यह तालिका पूरी करने में रजत की मदद कीजिए। तो रजत ने अपनी मम्मी की बनाई हुई तालिका से कुछ अलग तालिका बनाने की सोची, जिससे उसे और अच्छी तरीके से समझ आए। तो देखें, जो उसकी मम्मी ने जो तालिका बनाई है वो ये है। इसमें उन मम्मी ने क्या किया, उसकी वस्तु का नाम लिखा है और साथ में उसकी कीमत। वस्तु का नाम, उसकी कीमत। इस तरीके से ये लिस्ट जो है रजत की मम्मी ने बनाई है। अब रजत क्या करता है, इन्हीं लिस्ट को अपने तरीके से उसने बनाया है। यहाँ पर उसने दुकान का नाम लिखा है, यहाँ खरीदी गई वस्तुएं, यहाँ वस्तु की कीमत और यहाँ पर जितने दुकानदार को उन्होंने पैसे दिए और यहाँ पर दुकानदार ने जितने पैसे उन्हें वापस दिए। तो सबसे पहले वो राज जनरल स्टोर में गए हैं। राज जनरल स्टोर से उन्होंने दाल, आटा और चावल खरीदे हैं। दाल खरीदी उन्होंने 150 की। अगर आप ऊपर देखेंगे जो इसकी मम्मी ने लिस्ट बनाई है, उसमें कीमत लिखी हुई है। और आटा 300 रुपये का और चावल 185 का। तो टोटल उनके पैसे खर्च हुए 635। ठीक है, और 1000 रुपये उन्होंने दुकानदार को दिए। और दुकानदार ने कितने पैसे दिए होंगे उन्हें वापस? 1000 में से 635 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 365। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो सुनील डेयरी वाले के पास गए। पनीर, दूध, दही, 3 चीज़ें खरीदी हैं। पनीर था 175 का, दूध था 95 का और दही थी 90 रुपीज़ की। ठीक है, जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, और दुकानदार को कितने पैसे दिए उन्होंने? 500। अब दुकानदार पैसा वापस करेगा क्योंकि कम दाम का उन्होंने सामान लिया है और पैसे दिए हैं अधिक। तो 500 में से 360 अगर उन घटा देंगे तो उनका उत्तर आ जाएगा 140 और इतने पैसे दुकानदार उनको वापस करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं तीसरी दुकान की ओर, रितु सब्जी भंडार। वहाँ से उन्होंने आलू, मटर और कद्दू खरीदे हैं। आलू खरीदे हैं उन्होंने 65 रुपीज़ के और मटर खरीदी है उन्होंने 35 रुपीज़ की
और कद्दू खरीदा है उन्होंने 45 रुपीज़ का। टोटल उनके पैसे खर्च हुए हैं 145। पैसे उन्होंने दिए दुकानदार को 500 और दुकानदार जब उनको पैसे वापस करेगा 355 रुपीज़। 500 में से 145 घटा देगा, माइनस कर देगा, तो 355 रुपये बनते हैं जो दुकानदार उनको वापस करेगा। उसके बाद वो मिष्ठान भंडार यानी मिठाई की दुकान में गए हैं। रबड़ी, गुलाब जामुन और जलेबी खरीदी है। रबड़ी उन्होंने 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, और गुलाब जामुन उन्होंने 290 रुपये का खरीदा। और तीसरा आइटम उन्होंने खरीदी जलेबी। जलेबी उन्होंने 70 रुपये की खरीदी है। तो टोटल उनका खर्चा हो गया था 560 रुपीज़। पैसे दिए उन्होंने दुकानदार को 1000 रुपये और खर्चा हुआ 560 का। तो 1000 में से 560 घटाने पड़ेंगे तो 440 निकलेंगे जो दुकानदार उनको वापस देगा। 440 रुपीज़ दुकानदार उनको वापस देगा। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, कुल खर्च किए गए रुपए। तो कुल खर्च किए गए रुपए जो कीमत है वही हुई ना। तो पहला 635 पहली दुकान पे, दूसरी दुकान पे 360, तीसरी दुकान पे 145 और चौथी दुकान पे जब वो गए हैं तो उनका खर्चा हुआ है 560 रुपये का। तो टोटल कितना हुआ, 1700 रुपीज़ का उनका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इतने रुपए उन्होंने दुकान में सामानों में खर्च किए हैं। अब हमसे क्या पूछा है नीचे, बाजार जाते समय रजत और माताजी कुल 3000 रुपये लेकर गए थे। आप हिसाब लगाकर बताइए कि अब उनके पास कितने रुपए बच गए। अब आपने देखा था उनके कुल 1700 रुपये खर्च हुए थे, तो 3000 रुपये वो लेके गए हैं। 3000 में से जो खर्चा उनका हुआ है 1700 रुपये, उसको अगर आप निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपके आ जाएंगे 1300 रुपये। ठीक है, रुपये का सिंबल ये होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए। उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए राज जनरल स्टोर में खर्च किए। ठीक है, राज जनरल स्टोर, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए थे, 635। ठीक है बच्चों, अब हम अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। फलों और सब्जियों के गुणों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। तो हमने अपने बच्चों को यह बताना है कि फल और सब्जियाँ बहुत ही गुणवान होती हैं, बहुत ही गुणकारी होती हैं। तो हमें उनके गुणों को ध्यान में रखकर उन्हें खाना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, फल और सब्जियां होती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, इनसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं और ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, बहुत सारी एनर्जी देते हैं, जिससे हम ऊर्जावान रहते हैं, हम काम करने में सक्षम रहते हैं, आगे रहते हैं। तो हम अपने बच्चों को जब इनके गुण बताएंगे तो वो इन्हें खाना शुरू करेंगे, इनको खाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। तो हमारा ये काम है अभिभावक के रूप में, बड़ा होने के रूप में, कि हमने अपने बच्चों को फल और सब्जियों के बारे में बताना है। तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट समाप्त हुई। अब हम अगली वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।